उत्तिष्ठ भारतः। तो बच्चों आज हम लोग लाइंस और एंगल के क्वेश्चन करेंगे। बुक है आर.एस. अग्रवाल और एक्सरसाइज है हम लोगों का कितना 13। एक्सरसाइज का नेम है एक्सरसाइज 13 लाइंस एंड एंगल। वेरी फ्रिक्वेंट आप लोग देख चुके हैं लाइंस और एंगल के कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को। उसमें देखा था हम लोगों ने एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, कैसे लाइन सेगमेंट से फिगर बनता है, 1D 2D वगैरह के बारे में देखा था। आज हम लोग इन सब से लास्ट में देखी थी हम लोगों ने एंगल के टाइप्स जैसे ऑब्ट्यूज, एक्यूट, और आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स का वैल्यू दिया है और उसके कम्प्लीमेंट की बात की गई है। कम्प्लीमेंट कहने का मतलब हम लोग देख चुके थे कि सम्स जो होने चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट एंगल। ओके, जितना भी एंगल दिया होगा सभी का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कितना दिया है 35 डिग्री। यस, इट इज़ 35 डिग्री। स्पीड हम लोग थोड़ा सा स्पीड रखेंगे क्योंकि आप लोग को भी समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता होगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अच्छे बच्चे कम समय में पढ़ाई किया करते हैं। पहला है 35 डिग्री। 1 नंबर का फर्स्ट है 35 डिग्री। इसका निकालना है कम्प्लीमेंट एंगल। ओके, क्या लिखेंगे, लेट एंगल इज एक्स। तो एक तो एंगल किया कितना दिया है 35 डिग्री, यानी एक्स का प्लस 35 का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब इसको चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। कितना आएगा शिवम, आंसर कितना आ जाएगा, 90 से 30 करेंगे तो 60 से और 5 कम करेंगे तो 55, तो इट विल बी 55 डिग्री। आंसर हो जाएगा हम लोग का। सेकेंड क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग कितना दिया है 47 डिग्री। ये सेकेंड में सेम करेंगे हम लोग, सिर्फ लिखेंगे x प्लस 47 बराबर 90 डिग्री। ओके, नाउ x बराबर 90 माइनस 40 डिग्री, 47 डिग्री, इट इज़ 47 डिग्री। माइनस करके बताएंगे आप लोग कितना आएगा। माइनस करना है तो अगर 90 से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 50 घटाए थे और 3 उसमें करना पड़ेगा तो कितना जाएगा 43, यानी 43 डिग्री आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कितना दिया है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री का तो आसान है, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इसके कम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अगर इसको फिगर के माध्यम से समझें तो ऐसा कोई फिगर दिया है, ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। दिस इज़ हियर 90 डिग्री। इसमें 2 एंगल बन रहे हैं, इसमें 2 एंगल बन रहे हैं और दोनों का सम कितना दिया है 90 डिग्री। अगर एक एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, थर्ड क्वेश्चन है 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होगा यही निकालना हम लोग 30 डिग्री। ये 30 डिग्री निकालना है हम लोग को, यही क्या करना था फाइंड आउट करना था। इसको कैसे लिख सकते थे, x प्लस 60 बराबर कितना 90 डिग्री। कितना नंबर क्वेश्चन है ये 1 का थर्ड नंबर या 4 थर्ड नंबर, 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना आया, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री माइनस 60, इट इज़ 30 डिग्री। ओके, फिगर के माध्यम से इसलिए बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन को जिससे कि समझने में आसान हो। यस, अगला क्वेश्चन क्या है 4th नंबर क्वेश्चन 73 डिग्री। तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे यहाँ फिगर, ऐसा कोई फिगर है
फिगर में 73 60 से बड़ा होगा ऐसा। ये कितना दिया है 73 डिग्री। ये हम लोग को एक्स निकालना है ना। और ये एंगल कितना बन रहा था हम लोग का 90 डिग्री। तो वैसे भी यहाँ भी कितना बनेगा 90 डिग्री। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री। अब माइनस कर लेंगे इधर आकर के x प्लस 73 बराबर 90। सो x बराबर 90 माइनस 73 कितना आएगा शिवम। ऐसे घटाइए तो 70 गया तो 20 आ जाएगा। अब 20 से और कितना 3 कम यानी 17 डिग्री। क्वेश्चन टफ है क्या आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करना है क्या क्या दिया लिखा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। यस कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है 180 का है ना। कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 180 का होता है ना। और अभी हम लोग जो देखे हैं वो क्या था कम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनता नहीं है। 2 स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल नहीं बनता है। तो यहाँ नो एंगल क्यों बिकॉज दिस इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये क्या है सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन पे एंगल नहीं बनेगा बिकॉज एज वी नो एंगल इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइन्स और 2 सरफेसेस है ना। और एक लाइन पे तो कभी बनेगा नहीं। लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितना का एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। पॉसिबल है क्या नॉट पॉसिबल। ओके क्या है एक ऐसी लाइन है और दूसरी लाइन कैसी है ऐसी लाइन है। ये दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई है ना किसी पॉइंट पे जुड़ी हुई है। तो अब दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ओके ये 180 डिग्री है। ओके अब इतने यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट निकलेंगे यहाँ से ऐसे 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 इन सभी को अगर जोड़ूँ मैं तो कितना आएगा 180 डिग्री। और इसी का नाम क्या दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल। ओके तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 यानी सम ऑफ किया जाए सभी का तो कितना आएगा 180 डिग्री। आसान है ये बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आएगा हम लोग को। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चीज़ों को अलग तरीके से सीखने के लिए क्या ज़रूरी है आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना। ओके नहीं तो लगेगा कि ये मेरे काम का नहीं है। जब आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उसमें से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जो आपके काम की होंगी। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला दिया है 80 डिग्री है ना। सेकेंड का फर्स्ट दिया है 80 डिग्री यानी x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। सो x बराबर 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये क्या आ गया इसका सप्लीमेंट का वैल्यू आ गया। कैसे होता अगर ऐसा एक क्या है एक लाइन ऐसा है ना और दूसरी लाइन कितनी है 80 डिग्री 90 से छोटी ऐसा कुछ है ना 90 से छोटा। ये दिया है हम लोग का 80 डिग्री। ओके पूछा गया था कि अगर यहाँ से दूसरी लाइन पे क्या बन रहा है सप्लीमेंट एंगल तो ये दूसरा एंगल कितना होगा तो कितना आया 100 डिग्री। यहाँ से ऐसी खड़ी लाइन होगी तो 90 डिग्री अब प्लस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। यस सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है 54 डिग्री यानी उसको क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलेंगे आप लोग 180 माइनस 54 कितना आएगा 136 डिग्री। ओके ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सब्ट्रैक्शन का आसान तरीका क्या होता है ये कितना है 18 में से 5 गया 13 और 10 में से 4 गया 6 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
आज कितना अच्छा लग रहा है, आप सभी शांत बैठे हैं। तो ऐसे ही शांतिपूर्वक आप लोग बैठे रहें, आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी, है ना, और डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। ओके ओके 1050 क्वेश्चन नंबर 3 2 का 3 105 डिग्री x प्लस 105 बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस 105 कितना जाएगा 75 है ना। कैसे करना है तो देखिए, तो अब ये क्या है 10 है, 10 में से 5 जाएगा, है ना, लेकिन ये 10 नहीं है, क्या है ये 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया इधर, यानी 10 में से 5 गया ये, और ये हो गया 17 में से 10 गया 7, तो 75 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन इसका 1 2 3 x प्लस 123 बराबर कितना 180। घटा के रखेंगे आप लोग, x बराबर 180 माइनस 123, है ना। घटाएंगे तो ऐसे सोचिए कि 18 में से 18 में से 12 गया 6, लेकिन ये 0 है, तो ये क्या हो गया है 17 हो गया है, तो यानी 5 आ जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, है ना। 53 नहीं 57 डिग्री, इट इज़ 57 डिग्री। 10 में से 7 गया 3, इसलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे आप लोग। अच्छा, बोला गया है अमॉन्ग 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 30 डिग्री 36 डिग्री मोर देन द स्मॉलर, फाइंड द देयर मेजर्स। सबसे पहले सप्लीमेंट एंगल की बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, थर्ड है। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, सम 180 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट में 2 एंगल दिया है, मतलब एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया है 180 डिग्री। बोला गया है कि जो एंगल ये है ना, इससे 36 ज़्यादा ये है। अगर ये 10 है तो ये 46 होगा, ये 40 है तो ये 76 होगा, ऐसा। तो हम बोलते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग क्या x, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 36, उससे ज़्यादा जितना है उससे इतना ज़्यादा, है ना। अब इस चीज़ को मिटा दीजिए, इक्वेशन बन गया आपके पास। फिर x प्लस x 2x प्लस 36 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 36 डिग्री कितना आएगा, हटाएंगे तो जल्दी से बोलेंगे, एक बार घटाते हैं। कैसे, 18 में से 3 गया 15, लेकिन ये 17 है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, और ये 17 में से 3 गया 144, है ना। नहीं समझ में आया तो देखिए 6 4 10 14 3 17 1 18, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है x, तो x बराबर 144/2, है ना। 144/2 भाग करेंगे तो कितना जाएगा 72 डिग्री। ये तो आ गया किसका, इसका वैल्यू आ गया 72 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 72 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 6 2 8 7 3 10, 110, है ना, 160 डिग्री। ओके, आसान था क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में क्या, बस उसको समझना था। एक सप्लीमेंट पकड़ना था शब्द में। अगला एंगल दिया है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब चलिए ये क्वेश्चन आप लोग पहले सोच लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। जब तक मैं मिटा रहा हूँ उतने देर में आप लोग सोच लीजिए कैसे बनाना है। मैं डायग्राम बनाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना, फिर आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। सप्लीमेंट का तो मतलब पता है हम लोग को, है ना। सप्लीमेंट का मतलब पता है कि 2 लाइन है और वो क्या है पैरेलल लाइन है ना, 2 पैरेलल लाइन है
और इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। पैरेलल लाइन ये भी है, ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है ना, ये भी पैरेलल लाइन है, बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो इनमें कोई एंगल नहीं फॉर्म होगा, है ना, यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा जब तक वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। इंटरसेक्शन बहुत ज़रूरी है एंगल बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें क्या है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है हम लोगों का, सप्लीमेंट एंगल बन रहा है ना, ये सप्लीमेंट एंगल है। अब वो कौन से कंडीशन होंगे जिसमें सप्लीमेंट जो है और उसका वो एंगल दोनों इक्वल हो जाएं। ये एंगल कब होंगे, जब दोनों इक्वल हो जाए, यानी जितना ये है उतना ही ये हो जाए। ये ऐसा बोलें, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, नहीं ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो मेरे पास 2 वैकेंट चीज़ है ना, और दोनों को वैकेंट ऐड करना है और एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री, ये 180। दूसरी बात कि दोनों क्या है, इक्वल है, अगर ये x है तो ये भी क्या है, x है। आसान है। अगर तस्वीर में देखें आप लोग, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो एंगल बताएं जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो ये एंगल इसके बराबर दिख रहा है ना, वैसे ही जो एंगल है वो उसके बराबर ही है, उसका सब। ऐसे हम लोग कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, x इज़ सप्लीमेंट ऑफ x। इसको ऐसे बोलें। अगर हम बोलें कि यहाँ पे एंगल जो है ऐसा है, ये है 60 डिग्री, ओके, तो दूसरा कितना होगा, 130 डिग्री, 130 नहीं, 150 डिग्री नहीं जी, 180 चाहिए ना, तो 60 हो गया ये, तो 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। अब मैं बोलूँगा कि 60 का कम्प्लीमेंट कौन है, 60 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कौन सा है, 120 डिग्री, या ऐसा क्या है, 120 का सप्लीमेंट कौन सा है, 60 डिग्री है। तो वैसे ही मैं बोलूँ कि अगर ये ऐसा होता कि लाइन खड़ी हो जाती, तो बोलते हैं 90 का कम्प्लीमेंट कौन सा है, 90 है, तो वही क्वेश्चन बोला गया था, है ना, ये समझ में आया। इसलिए हम लोग को कितना, x + x बराबर 180, x कितना होता है, 2x बराबर 180, x बराबर 180/2 कटा सकते हैं, तो 90 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा, 90 एंड 90। इन एग्ज़ाम्स आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव डलता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ओके। ये बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन को याद करके नहीं आए हैं, समझ के आए हैं कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन में, ओके। और मैथमेटिक्स में तो स्टेप मार्किंग भी होती है, स्टेप्स के लिए भी मार्किंग होती है ना। क्वेश्चन है 5 नंबर, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ़ बोथ आर देम। पहले समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे हम लोग। पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल पढ़ चुके हैं हम लोग, अंकित एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ चुके हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है ना। राइट एंगल 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यानी मेरा 9 कुछ खास हो गया है, तो 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस होता है। यहाँ कंडीशन बताया गया है कि अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, पीछे वाला क्वेश्चन है ना, पीछे वाला क्वेश्चन किए हैं, वह उसी का ये सॉल्यूशन या एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। सप्लीमेंट एंगल होने के लिए
इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक्यूट हो सकता है, दोनों राइट हो सकता है, दोनों ऑब्ट्यूस हो सकता है। जैसे मैंने जब बताया था ऐसे कि ये कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना आया था 120 डिग्री। ये क्या है एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस हो गया है। तो या तो जब भी ये बनाना होगा हम लोगों को, नहीं सप्लीमेंट एंगल, तो एक क्या होना चाहिए ऑब्ट्यूस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए एक्यूट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि दोनों ही एंगल क्या होने चाहिए राइट एंगल होना चाहिए, जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन था, है ना। दोनों ही एंगल क्या होने चाहिए 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए 90 डिग्री, है ना। तो दो ही कंडीशन तो हो रहे हैं ना कि both angles should be 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक्यूट एंगल दिया है, ऑब्ट्यूस एंगल दिया है, राइट एंगल दिया है। क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन समझ में आया हम लोगों को। कम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट एंगल होने के लिए एक एंगल एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस, या दोनों एंगल क्या 90 डिग्री राइट एंगल। अगर मैं दोनों एंगल को क्या करूं, दोनों एंगल को यहाँ पे कहूँ, दोनों एंगल को एक्यूट रख दूँ, तो क्या वो 180 हो सकता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है एक्यूट एंगल का 89 डिग्री, 90 डिग्री हुआ था फिर से, है ना मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरा भी क्या ले लूँ मैं 89, दोनों का ऐड करूँगा तो 180 होगा क्या, नहीं होगा। 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 178 डिग्री। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये सप्लीमेंट एंगल बनाने के लिए, सप्लीमेंट एंगल बनाने के लिए दो एक्यूट एंगल से क्या बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ फिर भी दो कम पड़ जा रहे हैं। कंडीशन क्या है हम लोग के पास कि एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, या दोनों राइट एंगल, है ना। अगर मैं दोनों क्या करूं ऑब्ट्यूस एंगल ले लूं, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल मान लीजिए कि मैं 120 लेता हूं, तो 120 और 120 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 240, जबकि चाहिए कितना 180, तो ज़्यादा हो गया ना। सबसे अगर कम वैल्यू लूँ, सबसे कम ऑब्ट्यूस का सबसे कम वैल्यू कितना होगा 91 डिग्री, है ना। अगर 91 भी लेता हूँ मैं, यहाँ लिखूँ मैं 91 डिग्री भी लेता हूँ, 91 कितना हो जाएगा 182 डिग्री, 182, फिर भी एक्सीड हो गया 180 से। ये बातें मैं इतनी आराम से इतनी शांति से क्यों बोल रहा हूँ कि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जब हम लोग एक्यूट का मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं फिर भी 180 नहीं हो रहा है ना, मैक्सिमम उसका वैल्यू हो रहा है 178, तो सिर्फ और सिर्फ दो एक्यूट एंगल से कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाया जा सकता है, और दो सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल से भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते हैं। वो दो ही कंडीशन है जब हम लोग कौन बना सकते हैं सप्लीमेंट एंगल। पहला टाइप है ये, और दूसरा टाइप क्या है ये। पहले टाइप में क्या है एक्यूट ऑब्ट्यूस, सेकेंड में क्या है दोनों राइट एंगल। समझ में आया। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, जब तक आप लोग देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक फिगर दिया है, इसमें पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये बच्चों वाली खेल है आप लोग के लिए ना। कैसा लाइन दिया है स्ट्रेट लाइन, यानी सप्लीमेंट एंगल का दो एंगल दिया है ना। इसमें एक ऐसी थर्ड लाइन है, इसमें दिया है क्या ये x दिया है
और ये दूसरा कितना दिया है बोलेंगे 64 डिग्री 64 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल या बात करें कि दो कैसी लाइन पे स्ट्रेट लाइन में कैसी एंगल बनते हैं 180 डिग्री का। तो यहाँ पे बना 180 डिग्री 180 डिग्री और किसके सम के बराबर होगा ये x प्लस 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर वह 180 माइनस कितना आ जाएगा अनिकेत बताइए 116 डिग्री 116 डिग्री। आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया है क्वेश्चन? एक 2x माइनस 10 डिग्री दिया है और 3x प्लस इतना पता करना है इसमें कि x का वैल्यू कितना है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 एंगल का वैल्यू बोलेंगे बाबू आप लोग। एंगल का वैल्यू है पहला 3x 2x माइनस 10 डिग्री सेकेंड 20 डिग्री। ओके ये बाहर रहेगा क्योंकि एंगल सभी पे है। वही सेम प्रोसेस अपनाना है हम लोगों को। क्या करना है सेम प्रोसेस में क्या हो जाएगा हम लोगों को सप्लीमेंट वाला है ना 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। 2x और 3x कितना होता है 5x 20 में से 10 गया 10 बराबर 180। देखिए तो 5x बराबर 180 माइनस 10 यानी 170। x बराबर कितना हो जाएगा 170 बट्टा 5। मैं ऐसे भाग नहीं करूँगा मैं इसको लिखूँगा कैसे 17 इंटू 10 बाई 5 17 दहा 180 5 दूना 17 दूना 34 डिग्री। ये 34 डिग्री 34 किसका वैल्यू आ गया हम लोग का डिग्री में नहीं है 34 वैल्यू किसका आ गया x का वैल्यू। ये सिर्फ x का वैल्यू है इट इज़ नॉट इन डिग्री। ओके x का वैल्यू डिग्री में नहीं है। अब हम लोग पहला एंगल कितना है 2x माइनस 10 तो 2 इंटू 34 माइनस 10 कितना आएगा 34 दूना 68 68 माइनस 10 गए 58 डिग्री 34 दूना 68 माइनस 10 58 3 गुणे 34 प्लस 20 3 तरीका 9 112 डिग्री 112 डिग्री 102 डिग्री यस ये 102 डिग्री 102 प्लस 20 122 डिग्री। ओके तो दोनों आंसर आ गए है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी ख़त्म करेंगे इसको आज एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है बाबू 8 नंबर क्वेश्चन। ये फिगर दिया है इसमें x का वैल्यू निकालना है ना। यस कितना नंबर क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन पहले बना लेते हैं हम लोग। फिगर ऐसा एक फिगर है इसमें दो रेज बाहर गए हैं बीच में कितना एंगल बन रहा है x डिग्री। ये है x एक की तरफ 65 डिग्री और इधर 70 डिग्री 70 डिग्री इधर 65 डिग्री। ओके तो कैसे बनाना है चलिए देखते हैं हम लोग। वही 180 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे है ना। सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री यानी 65 प्लस 70 प्लस x 180 जोड़ना है। मैं जोड़ूंगा नहीं मैं इसको उस साइड ले जाकर लिखूँगा है ना।
x बराबर 180 माइनस 70 माइनस 65 है ना। अब देखिए 180 में से 70 गया 110 माइनस 65 है ना। देखिए तो 100 में से 65 गया, 100 में से 60 गया 40, 10 में से 5 गया यस। आप लोग सोचिए, ये 10 में से 6 गया 4, ये 5 45 डिग्री, 45 आ गया इसका, है ना। आसान था ना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक फिगर दिया है उसमें कुछ वैल्यू दे रखा है, पूछा है कि दूसरे वैल्यू कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 9। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसमें हमेशा क्या होता है कि इधर का एंगल इसके सामने होता है वाले के बराबर, और इधर का एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होता है। ये कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वर्टेक्स के वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ कितना दिया है, एक एंगल का दिया है 42 डिग्री, बाकी सभी का वैल्यू पूछा गया है ना। यहाँ पे अगर ये 42 डिग्री दे रखा है तो इसके अपोजिट का एंगल कितना हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इधर एक लाइन है और एक इधर लाइन है, दोनों पे कितना बन जाएगा 80 डिग्री। तो यानी यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग x, तो x प्लस 42 बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। x बराबर 180 माइनस 42, 180 में से 40 गया 140 और 2 घटा देंगे तो 138 डिग्री। ये 138 आ गया तो इधर का भी कितना हो जाएगा 138 डिग्री। ओके, इतना सा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा दे रखा है। इसमें दिया है कि एक एंगल POS ऊपर वाला एंगल 114 डिग्री दिया है, ये 114 डिग्री दिया है और कुछ नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग सभी निकाल सकते हैं। 114 ये है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 114। ये निकालने के लिए वही 180 वाला कंसेप्ट लगा देंगे कि यहाँ से एक लाइन जा रहा है, दूसरी लाइन इधर जा रही है, यानी यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का, और इसको x मान लीजिए तो x प्लस 114 बराबर 180, x प्लस 114 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 114 डिग्री, घटा लीजिए। 80 में से 14 घटाएंगे तो कितना जाएगा 66 है ना, 66 डिग्री हो जाएगा आंसर। 66 डिग्री ये आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, इधर का भी 66 डिग्री, ये भी कितना आ गया 66 डिग्री। जोड़ के देख लीजिए 6 4 10 11 6 17 1 18, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा फिगर बनाया है, उसमें पूछा है कि x का वैल्यू कितना आएगा, है ना। तस्वीर देख करके एक बार देख लूँ, 1 2 3 4 ऐसा है कुछ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है या
ऐसा है मान लीजिए, है ना, ऐसा कुछ वैल्यू दिया है इसमें। ये एंगल दिया है 72 डिग्री, ये एंगल दिया है 56 डिग्री, 56 डिग्री, ये 100 डिग्री दिया है, ये 100 डिग्री दिया है। इसको और ऐसे बना लीजिए तो 100 जैसा लगेगा, ऐसे बना दीजिए, है ना। और ये x दिया है, x डिग्री दिया। इसमें कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, यानी दो लाइन पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, सोचेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे सभी पॉइंट है। और जानते हैं हम लोग कि जब हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि एंगल रिपीट करता है खुद को। यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ से आते हैं तो 360 डिग्री, लेकिन 0 पे आ गए हैं। फिर इधर चलते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इसका, 360, है ना। तो एक पॉइंट पे कितना का एंगल बनता है, 360 का। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 360 का। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 11 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ 11 नंबर। x प्लस 100 प्लस 72 प्लस 56 बराबर 360 डिग्री। वही माइनस करना है, x बराबर 360 माइनस 100 माइनस 72 माइनस 56, है ना। इसमें से निकालना है तो 260 में से 56 घटा लीजिए, माइनस 72 करेंगे। 56 क्यों, क्योंकि 60 में से 56 आसानी से घटा सकते हैं, है ना। कितना जाएगा, 204 माइनस 72। अब 4 में से 2 आसानी से घटाना, 2, और 20 में से 7 गया 13, 132 डिग्री। ठीक है। तो आप लोग भी जब भी कैलकुलेशन करें तो वहाँ पे पेयरिंग का कंसेप्ट जानें। ऐसा नहीं कि जो फॉलो करते आ रहे हैं उसको फॉलो करें, कुछ नया सीखा कीजिए, है ना। हम लोग वीडियो बनाए हैं 37 मिनट 24 सेकंड का, हम लोग का टॉपिक खत्म। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं।